हम आपका स्वागत करते हैं। 9:10 तक हमारा ये मीटिंग चलते हैं, तब तक का समय आपके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करके हम सभा को समाप्त करेंगे 9:10 तक। आगे का समय पास्टर जीजू अलग से। सभी आए हुए सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है। एक बार फिर से हमारे महान परम पिता परमेश्वर, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिन्होंने आपको और मुझे अपने ही समानता और स्वरूप में रचा, जो ओजस्वी है, तेजस्वी है, प्रतापी है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे महान परमेश्वर को मैं शत नमन करता हूँ। और हमारे पास्टर साहब सनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से इस मीटिंग में बुलाया। आज 109वां दिन है, जिस तरह मैंने पोस्टर में पढ़ा, और प्रभु हम लोगों को आशीष दे रहा है। मैं आप लोगों का भी तहे दिल से आप लोगों की भी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि इतने लंबे समय से आप लोग विभिन्न प्रचारकों को बुला रहे हैं और उनसे वचन सुन रहे हैं। ये दिखाता है कि कलीसिया की जो आपकी कलीसिया में जो एक प्यास है, एक भूख है परमेश्वर के वचन के लिए, मैं इसके लिए आप लोगों की प्रशंसा करना चाहता हूं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके बीच में एक ऐसा एक ललकपन रखा है कि आप लोग इतना अच्छा वचन का अध्ययन कर रहे हैं। जिस तरह आज जो मैंने जो पिछले बार मैंने आप लोगों के बीच में जो बांटा था, उसी से थोड़ा हम आगे चलेंगे और हम लोग जानेंगे, क्योंकि अभी जो प्रचार चल रहा है उसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे कि किस तरह का प्रचार अभी चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। इन बातों को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आयत पढ़ेंगे, एक मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे के वचन की सेवकाई में चलेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बस है। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने पढ़ा वचन को। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं पवित्र आत्मा के सानिध्य में। आप आपके सामने उपस्थित हैं। आज ये वचन हमें छूने पाए और आज जो मैं बोलूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बोलने पाऊं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ये जो वचन है इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मैं पिछले बार आप लोगों को बता रहा था कि किस तरह 7 युग हैं और अभी का जो युग है उसे हम कहते हैं कृपा युग, और आने वाला जो युग है उसे हम भविष्य का युग कहेंगे। और उस युग में मुख्यतः 3 बातें हम लोग देखेंगे। एक है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा बादलों पर आगमन, जिसे हम इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का उसके बाद 7 साल का जो महापीड़ा का समय होगा, क्लेश का समय होगा इस पृथ्वी पर शासन, और 1000 साल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का राज, और उसके बाद नई आकाश और नई पृथ्वी का सृजन, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, और हम लोग सब उसमें हमेशा की जिंदगी को बिताएंगे। तो ये जो 2 काल हैं, जो 2 युग हैं, ये हमसे इस जुड़ा हुआ जो युग है। और मैं पिछले बार आप लोगों को बता रहा था कि कृपा युग में ही हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं, और दूसरा जो युग है यानी भविष्य का युग, उसमें हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार यानी सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा। और एक बात है, कृपा युग में पवित्र आत्मा हम पर उंडेली गई है। आने वाले युग में यानी कि भविष्य के युग में पवित्र आत्मा भी उठा ली जाएगी, और वो पवित्र आत्मा भी उपलब्ध नहीं होगी। पवित्र आत्मा हम लोगों को नहीं, उस समय के लोगों को नहीं मिलेगी। तो ये 2 बातें मुख्यतः होने वाली है जो कृपा युग में हो रही है, यानी सुसमाचार का प्रचार। आज जो कोई चाहे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक लोग प्रचार कर रहे हैं, आप लोग अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के को जी रहे हैं, दूसरे लोग देख रहे हैं, आप लोगों के जरिए बहुत सारे लोग बचाए जा सकते हैं।
और उनको पवित्र आत्मा का दान वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक समय आने वाला है, जो आने वाला भविष्य का युग है, जिसमें ना सुसमाचार का प्रचार होगा, ना पवित्र आत्मा पाया जाएगा। लेकिन इस बात में हमें ध्यान देना है कि जब कृपा युग में प्रचार हो रहा है, उसके साथ साथ कुछ लोगों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ता जाएगा। कुछ लोग अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्रेम जो है यानी इस कृपा युग में ठंडा हो जाएगा। प्रचार तो एक तरफ से हो रहा है, लेकिन कई लोग ठंडे भी पड़ते जा रहे हैं। तो मैं कुछ मुख्य बातें इसमें से बताना चाहता हूं कि कैसे प्रचार हो रहा है और कब तक ये कृपा युग चलेगा। देखिए, मत्ती का सुसमाचार, उसका जो 24वां अध्याय है, ये इसको हम लोग एस्केटोलॉजी बोलते हैं, मतलब अंत के समय के बारे में ये बताता है। इसमें भी दो भाग हैं इस मत्ती के 24वें अध्याय में। एक भाग है 3 से लेके 14 तक, 24 का 3 से लेके 14 तक, जिसमें संकट और क्लेश के बारे में जो अंत के दिनों में होने वाला है वो बात बताई गई। ये कृपा युग की बात बताई गई। कृपा युग में संकट और क्लेश आने वाला है लोगों के ऊपर। और दूसरी बात जो बताई गई है, जो 15 से लेके 28 तक के बताई गई है, 24 मत्ती के 24 में, वो महासंकट के बारे में है। मतलब जो जिसको हम ट्रिबुलेशन कहते हैं, जो 7 साल का समय आने वाला है, वो भविष्य में समय है। और इन दोनों को बीच में कड़ी क्या है, ये देखता हूं, बताना चाहता हूं। यानी कि कृपा युग से जब भविष्य के युग में जब हम प्रवेश करेंगे, तब एक कड़ी उसमें जोड़ी गई है, जिसको हम 24 मत्ती के 24 अध्याय उसका 14वां आयत में पढ़ते हैं। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मतलब ये अंत जो आ जाएगा, जिसके बारे में लिखा गया है, ये कृपा युग का अंत का लिखा गया। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? आमीन, हालेलुया। तो देखिए, मत्ती के सुसमाचार में 24वें अध्याय में लिखा है कि सुसमाचार यानी राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। और आज वही हो रहा है जूम के जरिए और बहुत सारे जगह। मेरी आज सुबह एक भाई से उत्तर प्रदेश प्रयाग राज में रहने वाले, इलाहाबाद के पास रहने वाले बात हो रही थी। उनका नाम है प्रयाग पांडे। वो ब्राह्मण परिवार से आते हैं। वो किसी और मित्र के द्वारा मेरा उनका परिचय हुआ है। एक लालजी विश्वकर्मा जी हैं, जो एक पास्टर हैं उत्तर प्रदेश में। उनके द्वारा मेरा इन भाई से प्रयाग पांडे जी से प्रचार हुआ था। तो प्रयाग पांडे जी जो हैं, वो ब्राह्मण परिवार से आए हुए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। उनकी माता, उनके भाई, उनका सारा परिवार आज प्रभु में है। और वो खुद भी प्रचार कर रहे हैं। जिस गांव में वो रहते हैं, वहां पत्रकार का काम भी करते हैं और एक छोटी सी कलीसिया चलाते हैं। और अपने द्वारा, उनके द्वारा उन्होंने 20 लोगों को बपतिस्मा दिया उस गांव में। और वहां पर करीब 200 लोग उनके कलीसिया में आते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग जो नहीं समझ रहे हैं कि प्रचार हर जगह चल रहा है, चाहे बेदारी पूरी दुनिया में अभी एकदम बेदारी आ रही है, आने वाली है, और बहुत लोग परमेश्वर में बचाए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का प्रेम भी ठंडा हो रहा है। मतलब प्रचार अभी जोर शोर से चल रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब प्रचार पूरी संसार में प्रचार कर दिया जाएगा, सब लोग सुन लेंगे। उसके बाद अंत किसका अंत आ जाएगा? यानी कृपा युग का अंत आ जाएगा। अब देखिए, कुछ लोग ठंडे हो जाएंगे। ये बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं। कुछ लोग अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत से प्रेम के ठंडे पड़ जाएंगे। आज हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत लोग कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन आप उनसे बोलो बपतिस्मा ले लो, उनसे बोलो आप अपना मन फिराओ, तो वो लोग नहीं करते। उन लोग अक्सर चंगाई के लिए किसी और कारण से कलीसिया में तो आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग ठंडे पड़ जाते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कलीसिया के अंदर भी क्लेश बढ़ता जा रहा है। मतलब कलीसियाओं को तोड़ने वाले हैं। हर कोई व्यक्ति आज प्रचारक बनना चाह रहा है, तो छोटी कलीसिया को भी तोड़ कर ले जाता है। तो इस तरह के जो हरकत है, बहुत विचार बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज जो है वो बढ़ते जा रहा है कलीसिया के अंदर। इसका सब लक्षण है, ये अंत का समय आ गया है। उसके साथ में हम लोग कई सारी बातें
हम लोग मत्ती के 24वें अध्याय में देखते हैं। अगर हम 5वें आयत से पढ़ें, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तो भरमाने वाले भी आज बहुत हैं, जो लोग अलग अलग तरीके से भरमा रहे हैं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो लड़ाइयां आज देखो, चीन के साथ में युद्ध की बातें घोषणा हो रही है, अमेरिका भी युद्ध करना चाह रहा है, इंडिया भी युद्ध, चीन भी बहुत बड़ी एक महाशक्ति है। तो लड़ाइयों की हम चर्चा सुन रहे हैं, और घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। मतलब अंत अभी नहीं होगा, लेकिन अंत का समय बहुत नजदीक है। और उसके बाद 7वीं आयत में ऐसा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगत जगत अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि जगत जगत में अकाल पड़ रहा है, और जाति जो है राज्य पर, दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के जो काम हो रहे हैं। और 8वीं आयत में देखिए ऐसा लिखा हुआ है, ये सब बातें पीढ़ाओं का आरंभ होगी। देखिए 8वीं आयत में हम लिखते हैं, देखते हैं, ये सब बातें पीढ़ाओं की आरंभ होगी। इसमें एक बात और लिखा हुआ है जब इंग्लिश बाइबल में, कि ये जो पीढ़ा है, ये बर्थ पेन यानी लेबर पेन के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रसव वेदना। यानी जिस तरह प्रसव के दौरान वेदना होती है स्त्री को, उसी तरह जब एक युग दूसरे युग में परिवर्तित होता है, तब वहां पर बहुत लोग दर्द में कराहते हैं, उसमें एक प्रसव वेदना होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण पुराने युग से देना चाहता हूँ। सबसे पहला युग था निर्दोष युग, जिसमें हर कोई निर्दोष था, लेकिन वहां पाप हुआ, और उस युग में परमेश्वर के द्वारा मतलब पाप के द्वारा मनुष्य में श्राप आने के कारण स्त्री को प्रसव वेदना शुरू हो गई। उसके पहले तक प्रसव वेदना की कोई परमेश्वर ने वहां बात नहीं की थी, हमने कहीं नहीं, लेकिन उस श्राप के कारण प्रसव वेदना आया। उसी तरह जब हम लोग देखते हैं नूह के समय पर जब 8 लोग बचाए गए, तब देखिए संसार के बहुत सारे लोग मारे गए और एक नया युग शुरू हुआ। यानी जो युग पहले, जिसे हम लोग विवेक का युग कहते थे, विवेक के युग से मानव शासन के युग में प्रवेश करते समय सारे लोग मारे गए। वो एक बहुत वेदना की घड़ी थी कि जब बहुत सारे लोग मारे गए, और जब सिर्फ 8 लोग एक नए युग में प्रवेश करते। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो 8वां वचन कहता है एक प्रसव वेदना होगी, और यह प्रसव वेदना का काल अभी चल रहा है। ये वेदना का समय है। इस वेदना में हर किसी को वेदना अनुभव होगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि कलीसिया के लोग बच जाएंगे, कलीसिया के लोग भी बीमार पड़ेंगे, लेकिन हमें पवित्र आत्मा दिया गया है जिससे हम आश्वस्त हो सके। मैं कई लोगों से कई प्रचारक लोग कहते हैं कि आजकल ज्यादा, आप लोग कभी भी सुनो तो एक दूसरा इतिहास 7:14 से बहुत प्रचार आप लोगों के बीच में भी सुना होगा आप लोगों ने, कि अगर हम लोग पश्चाताप करेंगे और मन फिराएंगे तो हमारा जो 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 धरती है उस पे चंगाई परमेश्वर को भेजेगा। मैं उस आयत को आपके बीच में पढ़ूंगा, दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि ज्यों का त्यों, अगर हम लोग पश्चाताप करें और हम लोग प्रार्थना करें तो ज्यों का त्यों कर दूंगा कर लिखा गया। तो इसमें एक चीज हम लोगों को समझना है, इस पे बहुत प्रचार कर रहे हैं और सब लोग, अभी बहुत लोग ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई ये कोरोना हटा दो परमेश्वर। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि इन दिनों में क्लेश होगा, लेकिन ये जो वचन ये कहता है कि कुछ लोग हमें, हमारे जो प्रेम में जो लोग ठंडे पड़ रहे हैं, वो लोगों से परमेश्वर कह रहा है कि तुम मन फिराओ और वापस आ जाओ, क्योंकि ऐसे क्लेश दुख होंगे, लेकिन इसमें भी आपको खड़ा होना है। तब परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना के लिए हमें उस नए युग में प्रवेश कराएगा। इस बात को हमें समझना है कि इस युग में अगर हम ठंडे पड़ जाएंगे तो हम दूसरे नए युग में, यानी भविष्य के युग में हमारा प्रवेश बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया
कि कृपा युग है। कृपा युग में प्रसव वेदना के तौर पर अभी वेदना और मुश्किल और क्लेश अभी संसार में है, लेकिन उसमें भी लोग जब इस संसार में बुराई देखेंगे तब उसमें अधर्म के कारण बहुत सारे लोग प्रेम से ठंडा पड़ जाएंगे, और जो लोग ठंडे पड़ जाएंगे वो क्या करेंगे, वो लोग दूसरे युग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, यानी भविष्य के युग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे 13वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, 24 का 13वीं। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कई लोग अपना धीरज खो बैठेंगे, अरे क्लेश है, दुख है, हम प्रभु के साथ नहीं चलना चाहते, और वो लोग क्या करेंगे, अपने दूसरे कुकर्मों में लग जाएंगे, अपने परमेश्वर को उल्टा बोल करके फिरने में भी लग सकते हैं। देखिए जो 12वां आयत हमने पढ़ा 24 का 12, उसके ही वो उस अंत के दिनों में क्या क्या बात होगा, दूसरे तिमोथियों उसका 3 का 1 से 15 में लिखा हुआ है। दूसरा तिमोथियों उसका 1 से 15 में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय, दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय 1 से लेकर 3 तक। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। पर यह जान रख, इसमें ऐसा लिखा हुआ कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयाहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तो ये अंत के दिनों में जिनका प्रेम ठंडा हो जाएगा उनके बारे में लिखा है कि वो लोग उल्टे फिर जाएंगे और उन लोगों को उद्धार नहीं होगा। देखिए ये एक बात हमें समझना है कि जो लोग उल्टे फिर रहे हैं उनको परमेश्वर त्याग नहीं रहा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको त्याग दिया, ऐसा नहीं। अभी जो देखिए, अब जब कृपा युग अभी चल रहा है, कृपा युग से जब हम भविष्य के युग में प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा और जो अंत तक धीरज धरेगा उनको अपने साथ ले जाएगा। मान लो कोई उल्टा फिर गया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ठीक से ग्रहण नहीं किया था या किसी कारण से वो आता तो था लेकिन वो थोड़ी बहुत सच्चाई को जाना, लेकिन वो वापस प्रेम में ठंडा हो गया, वो ठीक से चल नहीं पाए। वो क्या करेगा, वो भविष्य के युग में प्रवेश करेगा जब कलीसिया इस संसार में नहीं होगी और कलीसिया उठा ली जाएगी। लेकिन उस समय जो विरोधी, मसीह विरोधी है, जिसको हम लोग एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उसका शासन शुरू हो जाएगा और उसके शासन में ऐसा होगा कि जैसा जो एडवांसमेंट भी चल रहा है उस एडवांसमेंट से और भी बहुत एडवांसमेंट आ जाएगा, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप हर किसी के हाथ में लगेगा। मैं अभी एक नए भविष्य युग के बारे में बता रहा हूं, मैं कृपा युग में नहीं होगा, ये भविष्य के युग में जब मसीह विरोधी इस संसार में राज्य करेगा। इसको हम लोग कहां पर पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 6वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। और उसके 6वें अध्याय में हम लोग, अगर हम लोग पहली आयत से पढ़ें तो हम लोग उस मसीह विरोधी के बारे में जान पाएंगे कि जब वो किस तरह एक नए युग में वो प्रवेश करेगा। मतलब कलीसिया उठा ली गई, पवित्र आत्मा उठा ली गई, कृपा युग खत्म हो गया, अब एक नया समय शुरू होगा। तो पहला 7 साल जो है वो उसमें से 3.5 साल का अच्छा राज होगा, उसके बाद 3.5 साल बहुत प्रताड़ना का राज होगा। उससे हम ट्रिबुलेशन कहते हैं या महाक्लेश का समय कहते हैं, जब मसीह विरोधी वहां आएगा। और वो मसीह विरोधी क्या करेगा, सबके ऊपर एक चिप डाल देगा और बिना चिप के हम लोग खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। और जो लोग ये चिप नहीं लगवाएंगे उनको ये मसीह विरोधी उनका वध करेगा, उनको मार देगा। तो उसमें मुख्यतः जो लोग यहूदी रहेंगे वो इस
मसीह विरोधी को शुरू में तो उन्हें ये समझ में आएगा कि वो ये मसीहा है करके वो समझेंगे, लेकिन बाद में वो यहूदी लोग इनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, तो बहुत सारे यहूदी मारे जाएंगे। लेकिन उस समय कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मसीह के आने पर उठाए नहीं गए, वो भी इसमें से प्रवेश करें। जो कलीसिया है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो लोग ट्रिबुलेशन में नहीं जाएंगे और वो लोग पहले से ही कलीसिया उठा ली जाएगी। और उसके बाद वो लोग भी अगर वध किए जाएंगे, तब वो लोग का उद्धार हो। अगर वो लोगों ने, जो लोग पहले मसीह को कृपा युग में उन्होंने सुना, जाना नहीं, या किसी कारण से वो लोग ठंडे पड़ गए या पीछे मुड़ गए, या मसीह को उन लोगों ने उन्होंने मतलब मसीह को उन्होंने बोला कि हम मसीह के साथ नहीं चलना चाहते, उल्टे फिर गए और दोबारा पाप में पड़ करके वो इससे पुरानी जिंदगी वो बिताने लग गए, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग नए युग में प्रवेश करके उनके ऊपर भी ताड़ना आएगी और बहुत भयानक ताड़ना से गुजरकर उनको अपना जो है वो बलिदान, मौत के तौर पर उनका बलिदान देना होगा, तभी उनका क्या होगा? उद्धार हो पाएगा। लेकिन कृपा युग में उद्धार सब जो मसीह के साथ है उनका होगा। लेकिन इस कृपा युग में भी हमारे ऊपर थोड़ा बहुत क्लेश आएगा, दुख तकलीफ आएगी और युद्ध के बारे में हम सुनेंगे, लेकिन हमें धीरज धरे रहना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, प्रकाशित वाक्य में हम चलेंगे। मैं अभी आपको दो युगों के बीच की बातें बता रहा हूं, एक कृपा युग है और एक भविष्य का युग है। तो हम अभी भविष्य के युग के पहले 7 साल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय, फिर मैंने देखा कि मैं पहले आयत से पढ़ रहा हूं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना, आ, यानी वो प्राणी यूहन्ना को बुला रहा, आ तू देख। मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है, वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो ये जो बात है, ये मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट, जिसको हम मलयालम में एदिर क्रिस्तु कहते हैं, यानी मसीह विरोधी के बारे में ये बातें लिखी गई है, जिसको हम लोग दानियल के किताब उसके 11 अध्याय और 21 में भी पढ़ सकते हैं। इसके बारे में लिखा गया है कि वो किस तरह आएगा। दानियल की किताब उसकी 11वां का 21वीं आयत में, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। चिकनी चुपड़ी बातें कर कर वो 3.5 साल तक अच्छा राज्य करेगा, और यहूदी लोग भी उसको क्या मान लेंगे कि यही मसीहा है, क्योंकि यहूदी लोग आज भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को माना नहीं है मसीहा के तौर पर। अब ये नया मसीहा आया, अब वो मानेंगे कि यही एक मसीहा है, और वो लोग इस मसीहा के लिए अपना जीवन जो है वो करेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि उसके बाद की जो बातें लिखी हुई है, अगर हम लोग आगे अगर प्रकाशित वाक्य में 6वें अध्याय के अगर 3री आयत से मैं पढ़ूं, तब उसने दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए देखा, आ, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, और उसने सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़े तलवार दी गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वही व्यक्ति अब लाल घोड़े पर आकर के मतलब शांति को इस संसार से उठा लेता है। नेक्स्ट अगले 3.5 साल में शांति चली गई और लोग आपस में वध करने लगे। अब जिसके पास भी ये चिप नहीं डाला है, जिसके पास भी 666 नंबर के आगे का नंबर नहीं है, बिना नंबर के कोई क्रय विक्रय नहीं हो। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम कृपा युग में बच गए तो ये बहुत बड़ी परमेश्वर की कृपा है। अगर हम बिना बचे दूसरे युग में, भविष्य युग में प्रवेश करेंगे, तो हमें उस
जो मसीह विरोधी का सामना करना होगा और वो समय और कठिन समय आए। तो इसीलिए मैं आपसे चाहता हूं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा ना होने पाए। अंत के समय में अगर कोई आपसे भविष्यवाणी करके आज कहता है कि देखो कुछ दिन के बाद ये क्लेश चला जाएगा, कुछ दिन के बाद कोरोना चला जाएगा, कुछ दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बार परख कर देखो कि कहीं वो झूठा भविष्यवक्ता तो नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको आज रात को डरा नहीं रहा हूं, मैं भी इससे गुजर रहा हूं, लेकिन ये बात पक्की है कि क्लेश का समय, अंत के समय, यानी जब युग का परिवर्तन होता है, जिस तरह प्रसव वेदना होती है, उसी तरह ये एक वेदना का समय आएगा। और जो लोग अंत तक धीरज धरेंगे वही उद्धार पाएंगे। जो लोग उल्टे फिर जाएंगे, जो लोग ठंडे पड़ जाएंगे, उनको नए युग में प्रवेश करके उनके वो 7 साल में अपना जीवन बलिदान करते हुए उनको उद्धार पाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ी सी और बातें आप लोगों को उद्धार के विषय में कृपा युग में समझा करके आगे चलना चाहता हूं। जब हम लोग, अभी समय कितना बचा हुआ पास्टर जी? पास्टर जी 9-10 तक टाइम है, थोड़ा 5 मिनट आगे पीछे जाने इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से। मेरा समय अभी यहाँ पर 6:30 हो रहा है, इसलिए बोल। अच्छा अच्छा, अभी 25 मिनट और है। अच्छा ठीक है, तो अब ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया, मेरा घड़ी से मैच हो गया। तो अभी ऐसा है कि जब हम लोग उद्धार की बात करते हैं मेरे प्रियो, ये बात हम लोग को समझना है कि उद्धार 3 स्टेजेस में होता है ना, 3 भागों में होता है। पहला जो उद्धार होता है, ये कृपा युग की बात कर रहा हूं, कृपा युग में उद्धार होने की, कैसे हम लोग उद्धार पा सकते हैं और हम लोग कैसे भविष्य के युग में उद्धार पा सकते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। कृपा युग 3 भागों में होता है। कृपा युग में उद्धार 3 भागों में होता है। पहला होता है न्यायीकरण, जिसमें एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनता है और वो मन से विश्वास करता है, मुंह से अंगीकार करता है। ठीक है, क्योंकि विश्वास सुनने के द्वारा ही पैदा होता है और जो व्यक्ति मन से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करेगा वही रोमियो 10:9 और 10 के हिसाब से वो बचाया जाए, यानी उसका उद्धार हो गया। अब उद्धार कहाँ हुआ? आत्मा में उद्धार हो गया उसका। यानी एक व्यक्ति के अंदर 3 भाग है, जिस तरह परमेश्वर हमारा त्रिएक परमेश्वर है, वैसे इंसान में 3 भाग है। एक क्या है? प्राण, दूसरा जिसको हम लोग आत्मा, यानी प्राण, आत्मा और शरीर। ठीक है, तो प्राण में हमने उद्धार कहाँ पाया? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो प्राण में हमारा उद्धार हमने पा लिया। लेकिन हमारी जो शरीर है उसका उद्धार नहीं हुआ। हमारा जो सोच है, विचार है, उसका हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो वो उसमें क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पवित्रीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। यानी उद्धार हमारा हो गया, उद्धार हमारा हो रहा है, उद्धार हमारा होगा। तो उद्धार 3 भागों में होता है। एक होता है भविष्यकाल, एक अभी का मतलब अभी जो प्रेजेंट काल है, और मतलब भूत, और जो वर्तमान और भविष्य का, इन 3 भागों में उद्धार होता है। तो एक व्यक्ति जब उद्धार पा लिया, यानी उसके प्राण में उसने उद्धार पा लिया, अब क्या होना है, उसके शरीर में उसको उद्धार पाना है और उसकी देही में उसको उद्धार पाना है। तो वो कैसे करेगा? वो पवित्र आत्मा से भरते हुए पवित्र जीवन व्यतीत करेगा, पवित्रताई में बढ़ता जाएगा। और जब पवित्रताई में बढ़ते हुए जब प्रभु यीशु मसीह की बाट को जो रहा है और वो हर दिन कैसे प्रार्थना में लवलीन है, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है और अपने आप को शुद्ध करता जा रहा है, परमेश्वर के वचन से धोते हुए, शुद्ध करते हुए, पवित्रीकरण पवित्र आत्मा के काम के द्वारा, ये हमारे खुद के काम के द्वारा नहीं, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के पवित्र आत्मा से बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य को पाते हुए, परमेश्वर की आत्मा को हम लोग उसके अधीन होते हुए, अपने आप को और अधीन करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो पवित्रीकरण होगा।
पवित्रीकरण में ही हम लोग परमेश्वर के क्या बन जाते हैं, चेले बन जा रहे हैं। अब चेले बन जा रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार भी करें, क्योंकि अगर हम प्रचार नहीं करेंगे, हम दूसरे के सामने गवाह के तौर पर नहीं खड़े होंगे, तो हमारा अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं किसी को जाकर के बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास कर, तो उसको वो हम मुझसे कह सकता है, तू खुद ठीक से जीवन नहीं व्यतीत कर रहा, तू कैसे प्रचार करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि दूसरों को भी बताना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, और उनको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करो, ताकि दूसरे लोग भी जान जाए। जैसे कि कुछ प्रचारक कहते हैं कि मसीह जो है वो एक इसके समान है, जैसे कि न्यू अखबार के समान है, उनको दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा जीवन भी उससे सार्थक होता जा रहा है। तो हम इससे भी पवित्रीकरण में हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, और उसके बाद जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ जाएगा, तब हम तेजस्वीकरण प्राप्त करेंगे, यानी कि हम परमेश्वर के समान, मतलब उनके स्वरूप में पूरी तरह हम एक नया शरीर पाते हुए हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो उद्धार यानी कि कृपा युग में 3 भागों में होता है। एक होता है न्यायीकरण, दूसरा होता है पवित्रीकरण, और तीसरा होता है तेजस्वीकरण, जिसको हम इंग्लिश में जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन कहते हैं। इन 3 भागों में हमारा उद्धार होता है। अब मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि उद्धार ये 3 भागों में कृपा युग में होता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति इस युग में नहीं पा पाया, फिर भी वो जीवित है, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो फिर वो उद्धार नहीं पा सकता, लेकिन वो जीवित है और वो नए युग में प्रवेश कर गया, तब वहां उसको अपना प्राण त्याग करके उद्धार पाना पड़ेगा। वो और कठिन है। आज हम लोगों को इतनी कठिनाई नहीं है उद्धार पाने के लिए, लेकिन वो और कठिन परिस्थिति से उसको उद्धार पाना पड़ेगा, और वो चीजों से हमें बचकर आगे बढ़ना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो 24वां अध्याय है, मत्ती का 24वां अध्याय, उसकी अगर हम लोग 15 आयत से पढ़ें, ये वो महा उपद्रव काल के बारे में इसमें बताया गया, जहां पर प्रचार हो नहीं रहा है। इसीलिए जब तुम देखिए, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि इसलिए 15 आयत 24 का 15 में पढ़ रहा हूं, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के को पीछे ना लौटे। मतलब वो इतना भयंकर काल होगा, जो 7 साल का समय होगा, जहां पर लोग अपने घरों में भी वापस नहीं जा सकते। आज हम लोगों को लॉकडाउन किया है, हम अपने घरों में रह सकते हैं, जूम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। उस समय कोई जूम मीटिंग नहीं होगा, उस समय कोई प्रचारक नहीं होगा, उस समय कोई बताने वाला नहीं होगा, उस समय पवित्र आत्मा भी नहीं होगी। हमें अपने ही स्वयं सामर्थ्य से अपना जीवन बलिदान करते हुए हमें बचना होगा। इसीलिए ये कृपा युग में उद्धार पाना परमेश्वर की कृपा से हमारे लिए बहुत ज्यादा परमेश्वर ने आसान बनाया। मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए अभी रास्ता खोला है, और इसके बाद के युग में अगर हमें पाना है, कोई प्रचारक नहीं है, कोई उपदेशक नहीं है, कलीसिया नहीं है, हमें उद्धार पाना बहुत कठिन होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का उद्धार होगा करके लिखा गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें जागते रहना है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से कहीं हम ठंडे नहीं पड़ रहे हैं, इस बात को हमें समझना है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि कृपा युग में
लोग चंगाई की बात करते हैं, मैं बोलता हूं अच्छी बात है, क्योंकि आज भी कृपा युग में भी परमेश्वर हमें चंगा कर सकता है। कृपा युग में लोग अच्छाई की बात करते हैं, मैं बोलता हूं आप अच्छी बात कर रहे हैं, नौकरी आपको मिलनी चाहिए, हमें सबको नौकरी की जरूरत है, अच्छी बात है। हर चीज में के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो ठंडा ना पड़ जाए। देखिए 8वें रोमियो के 8वें अध्याय में पौलुस क्या लिखता है कि प्रेम, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। रोमियो के 8वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं 8वां अध्याय, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हाँ, मतलब देखिए ये जो समय बताया गया है ये अभी इसका समय बहुत नजदीक है। क्लेश, संकट, उपद्रव, आज उपद्रव बढ़ रहा है, ना सिर्फ इंडिया में, हर जगह उपद्रव बढ़ रहा है। अगर आप बोलते हो कि आप मसीह हो तो आपके ऊपर उपद्रव होता है, जोखिम है, आपका तलवार है, जो युद्ध की बातें हैं। लेकिन इस समय पौलुस कहता है कौन मुझे, ये सारी बातें आने से भी कौन मुझे मसीह के प्रेम से क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। ये सारी चीजें मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। ये सारी चीजें होगी हमारे जीवन में, कई मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं होना है। और उसमें ऐसा लिखा हुआ, जैसा अगर 37 से पढ़ें, परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। यानी कि परंतु इन सब बातों में, यानी किन सब बातों में, यानी दुख, तकलीफ, नंगाई, जोखिम, तलवार, उपद्रव, इन सब बातों में हम उसके द्वारा मतलब उसके मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे जो उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। इन सब परिस्थितियों में भी हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाला गया है। और उसके बाद पौलुस ऐसा लिखता है कि ना, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। मेरे प्रियो, वही बात यहाँ पर लिखा है, बहुत लोग प्रेम से ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन पौलुस यहाँ लिखता है कि वो कोई भी बातें हो जाए, स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मैं निश्चित आपसे कहना चाहता हूं कि दुख, क्लेश, संकट और उपद्रव और मुसीबतें अभी हम लोग चारों तरफ समाज में देख रहे हैं, लेकिन इस समय हमारा प्रेम ठंडा ना होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा प्रेम ठंडा ना होने पाए। अगर हमारा प्रेम अगर किसी प्रकार से हमें महसूस होता है कि ठंडा हो गया है, तो हमें मन फिराना है और वापस आकर के परमेश्वर से बोलना है, क्योंकि देखिए रास्ता और कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा, ये समय जब जैसे ही प्रचार खत्म होगा, कृपा युग खत्म हो जाएगा, बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और वो जैसे ही आएगा उसकी दुल्हन को वो उठा कर ले जाएगा। उस समय तक हमारा प्रेम में हमें बने रहना है। हमने शुरुआत तो अच्छी कर दी, हम दौड़ने लगे,
लेकिन हो सकता है कई बार गिरे, लेकिन मेरे प्रियो हमें गिरे नहीं रहना, उठ करके फिर से दौड़ना। जो दौड़ता है वही गिरता है, लेकिन हमें ऐसे दौड़ना है कि वो हम मुकुट पाने वाले हो। ये नहीं, वो जो लोग यहाँ संसार के दौड़ में दौड़ते हैं वो तो मुरझाए हुए मुकुट के लिए दौड़ते हैं। हम तो सदा जो मुकुट हमें मिलने वाला, जो स्वर्ग में मुकुट के लिए हम दौड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अपने आप को हमें जांचना है, कहीं हम मसीह के प्रेम में ठंडे तो नहीं पड़ जा रहे। क्योंकि इन दिनों में उसका कारण क्या है, ठंडे पड़ने का कारण वहां पर लिखा गया है मत्ती के सुसमाचार में, मैं 24वें अध्याय में, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत का प्रेम। अधर्म कहां बढ़ेगा? हर जगह बढ़ेगा। मुझसे आजकल लोग बोलते हैं कि कलीसिया में बहुत सारे बुरे लोग आते हैं, ओ क्या है पास्टर जी, क्या जाना है, देखो वो ऐसा कर रहा है, उसने मेरे साथ ये किया, इस कलीसिया में आने से क्या फायदा। मेरे प्रियो, अधर्म हर जगह बढ़ जाएगा बोल रहा है, सिर्फ देश में नहीं, कलीसिया में अधर्म बढ़ जाएगा, परिवारों में अधर्म बढ़ जाएगा, हर जगह अधर्म। और अधर्म बढ़ने के कारण हमारा प्रेम ठंडा ना होने पाए। दूसरा व्यक्ति जो अधर्म, परमेश्वर का वचन कहता है, जो अब जो गंदा है वो और गंदा हो, जो साफ है वो और साफ होता जाए, जो पवित्र है वो अपने आप को और पवित्र करता जाए। जो अधर्मी कर रहा है उसको करने दो, उस तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें और पवित्र बनते जाना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये युग की समाप्ति बहुत जल्दी होने वाली। समय और काल मुझको नहीं पता, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो हमारा काम नहीं है समय और काल को जानने का, लेकिन ये युग समाप्त होकर के एक नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। कृपा युग जब समाप्त होगा, जब सारा प्रचार बंद हो जाएगा, हम जैसे प्रचारक फिर प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन उस समय तक कलीसिया भी हमारे साथ उठा ली जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे इस संसार की सारे बातें इस संसार में रह जाएंगी। हम लोगों को सब कुछ छोड़ करके हमें प्रभु यीशु मसीह के पास मिलना है। जो व्यक्ति इस अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है और उसकी आज्ञाओं को मान करके वो चलता है, वो बादलों पर उठा लिया जाएगा। समय बहुत निकट है कि हम एक नई इसमें जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम बादलों पर उठा लिए गए और उसके बाद 7 साल के महाउपद्रव काल के बाद दोबारा प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे 1000 साल के शासन के, और उस समय आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर शासन करेंगे। देखिए, ये क्लेश का, दुख का समय बहुत छोटा है, बहुत छोटा समय है, लेकिन जब हम अंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यतीत करेंगे, वो काल सदा का काल होगा। आज छोटी छोटी बातों के लिए हमें क्लेश करने की जरूरत नहीं है, ये इन चीजों के लिए जरूरत नहीं। इसके लिए पुराने नियम में, जो कि हम लोग ये जानते हैं कि पुराना नियम परछाई है, नया नियम सच्चाई है, ठीक है। तो पुराने नियम की जो परछाई है उसमें हम लोग देखते हैं कि सिर्फ जोशुआ और कालेब 2 लोग वो कनान देश में प्रवेश कर पाए। देखिए, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। बाकी लोगों का क्या हो गया? प्रेम ठंडा हो गया। बाकी लोगों ने क्या बोला? अरे वहां तो बड़े बड़े लोग हैं, हम नहीं जीत सकते। लेकिन जोशुआ और कालेब ने क्या बोला? हमारे साथ अगर यहोवा है तो हम सारी मुसीबतों को जीत सकते हैं। उपद्रव है, दुख है, क्लेश है, लेकिन हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे साथ है, और हमें कोई संसार की शक्ति कभी मिटा नहीं सकती, और जय हम लोग पाएंगे। और जो जय पाएगा उसको परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठने को देगा। जो जय पाएगा उसको वो परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। मेरे प्रियो, ये सामर्थ्य आपके अंदर दे दी गई है। इन दिनों में पवित्र आत्मा से बोलें कि मुझे सामर्थ्य दें, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, ताकि दुख के समय जब अधर्म बढ़ रहा है मैं अधर्मी ना बन जाऊं, मेरा प्रेम ठंडा ना होने पाए, मैं जोशुआ और कालेब के तरह बोलने पाऊं कि मेरा यहोवा जीवित है और यहोवा की सामर्थ्य। हम युद्ध नहीं कर रहे हैं,
हमारा यहोवा हमारे लिए युद्ध करेगा और वो हमें जहां हमें ले जाना है हमें ले जाएगा। मेरे प्रियो, जिस तरह ऐसी कई परछाइयां हैं, नूह और उसके 8 लोग जो वहां बचाए गए, नूह उसके पहले तक नूह ने कभी भी बारिश नहीं देखा था। सिर्फ परमेश्वर के एक वचन पर की बारिश आएगा, लोग हंसने लगे, ठट्ठा करने। आज भी हम पर लोग ठट्ठा करेंगे, अरे क्या प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्या तुम लोग प्रचार कर रहे हो, मूर्ख लोग हो, कभी आता है क्या, साइंस के विरुद्ध में बात कर रहे हो। मेरे प्रियो, उस समय भी लोगों ने साइंस बताया, आज तक बरसात नहीं हुई थी। नूह के समय में कभी बरसात नहीं हुई। उस समय परमेश्वर का वचन कहता है मेह यानी जो ओस गिरती है उससे भूमि जो है गीली होती थी, लेकिन बरसात हुई और ऐसी भयंकर बरसात हुई कि जब परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग आए कि हमें भी अंदर घुसा दो, पर नूह ने बोला कि दरवाजा बंद हो चुका है। मेरे प्रियो, अगर हम इस समय बचा लिए गए यानी कृपा युग में बचा लिए गए तो ये हमारा सौभाग्य है। अगर हम दूसरे युग में प्रवेश करते हैं तो महाउपद्रव काल से हमें गुजरना होगा और वह काल एक भयंकर काल होगा। मेरे प्रियो, हमें ऐसा ताड़ना ना आने पाए, इसीलिए हमारा प्रेम ठंडा न हो पाए। हम लोग प्रार्थना करें इन दिनों में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाए, पवित्र आत्मा में होकर के अन्य भाषाओं को बोले और पवित्र आत्मा में बने रहे। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, जो कलीसिया मुझे आज सुन रही है, मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं उन सबके लिए, क्योंकि कई सारी बातें हैं जो हमें ठंडा कर सकती है। हो सकता है शारीरिक क्लेश, जिसमें कोई बीमारी है, वो हमें ठंडा कर सकती है। हो सकता है कि हमारे जीवन में किसी और प्रकार की परेशानी है, वो हमें प्रेम से ठंडा कर सकती है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हो, विशेष करके हमारी ये कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर वो किसी भी प्रकार के क्लेश या दुख से गुजर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं परमेश्वर, और उनका प्रेम ठंडा हो रहा है परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें ताकि वो दोबारा खड़े हो सके परमेश्वर। उनके जीवन में आप शारीरिक चंगाई दे परमेश्वर, आर्थिक तंगी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, उनके रिश्ते बहाल होने पाए, रिश्तों में जो खटास है वो दूर होने पाए परमेश्वर। आप उनको खड़ा करें, वचन में लोग स्थिर रहने पाए ताकि हम लोग कृपा युग में उद्धार पा सके। प्रभु जी, मुझे मेरे वचन को जो सुन रहा है परमेश्वर, उनमें से एक भी नाश ना होने पाए। अगर कोई नशे की आदत में है प्रभु जी, वो नशे की आदत से छुटकारा पाने पाए। अगर कोई किसी भी प्रकार के पाप में लिप्त है प्रभु जी, उन पापों से वो मुक्त होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, किसी और प्रकार के दुख में है परमेश्वर, उस दुख और क्लेश से वो मुक्त होने पाए। पास्टर सनी के लिए और उनके परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान में परमेश्वर आपने उन्हें ज्योति के समान रखा है। इन दिनों में बहुत सारी आत्माओं को वो बचा सके प्रभु जी, उनकी सारी आवश्यकताओं को आप पूरा करें। उनके बच्चों को हम आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं और उनके सारे परिवार को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, इस कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद, मैं प्रचार कर पाया, मेरे साथ भी आप रहे प्रभु जी, और मेरे को भी सामर्थ्य दे इन वचनों को प्रचार करके मैं भी परमेश्वर नष्ट न होने पाऊं, बल्कि आपके साथ परमेश्वर बादलों पर उठाया जाऊं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको ये मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात को ठीक से रख पाया है और आप लोग मेरी बात को समझ पाए। धन्यवाद, प्रभु यीशु आपको आशीष दे। हृदय के गहराई से आपको धन्यवाद प्रिय लोगों।